किसान आंदोलन देश के साथ साथ हरियाणा में यह आंदोलन चर्चा का विषय है और सरकार के लिए मुसीबत का सबब। आंदोलन भले ही अब तक जारी है, लेकिन किसानों के अलग अलग गुट में बंटने की खबर रह रहकर सामने आती रही है। एक और गुट जिसने कृषि कानूनों को लेकर सरकार का समर्थन किया। अब क्या है पूरा मसला, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। छब्बीस नवंबर को शुरू हुए आंदोलन में अब तक कई रंग देखने को मिल चुके हैं। कई उतार चढ़ाव के दौर भी इस आंदोलन में देखने को मिले। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के बाद 11 दौर की बातचीत का सिलसिला भी थम गया। साथ ही किसानों के इस आंदोलन में अंदरूनी फूट भी महसूस की गई। भानु गुट ने अपने तेवर दिखाते हुए उस समय किनारा भी कर लिया था। हालांकि अलग अलग राज्यों के कुछ किसानों ने उस समय भी कृषि कानूनों का समर्थन किया। बावजूद इसके दिल्ली की सीमाओं समेत पंजाब और हरियाणा में किसानों का यह आंदोलन चलता रहा। फिलहाल हरियाणा की राजनीति में किसान आंदोलन को लेकर आए दिन कुछ न कुछ सुर्खियां बन ही जाती हैं। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र मान गुट की तरफ से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की गई और कृषि कानूनों का समर्थन किया गया। साथ ही चढ़ूनी गुट पर कई गंभीर आरोप चढ़े गए। माननीय मुख्यमंत्री को आज हमने पगड़ी पहनाई और उनको हमने निमंत्रण दिया कि उसके गृह जिले कुरुक्षेत्र में ही अब माननीय मुख्यमंत्री वहां आएंगे। उन्होंने वादा किया 15 दिन के बाद हमें समय दे देंगे। क्या कि उसमें हमने पुलिस की कोई जरूरत नहीं है। हमारा हरियाणा जो किसान हम बुलाएंगे, हम ही उनसे निपटेंगे। हम चैलेंज करा, वो क्या कि मैं मुख्यमंत्री को बढ़ने नहीं दूंगा। हमने निमंत्रण किया कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री को बुलाएंगे। वो उसमें पुलिस की हमने जरूरत नहीं। हमारे किसान वर्कर किसानी गुरनाम चुड़ूनी को चैलेंज करा कि वो के आके हमारे को रोक के दिखा दे, हमारे जो सभा में है उसमें तोड़फोड़। उधर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भूपेंद्र मान गुट के इस प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद खुशी जताई और कहा कि सरकार को धीरे धीरे किसान नेताओं का भारी समर्थन मिलता नजर आ रहा है। एक किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय किसान यूनियन जो गुणी प्रकाश हाँ की जो यूनियन है, वो लोग आए थे 40-45 लोग। उन्होंने आकर के आभार भी प्रकट किया, धन्यवाद भी किया। जितने किसानों के हमने काम किए हैं उनसे सबसे प्रसन्न थे और विशेष तौर पर ये जो 3 बिलों की, जिनकी 3 कानून की जो बात हो रही है, वो एकदम उससे सहमत थे कि ये कानून एकदम सही है, ठीक है। एक का लाभ उन लोगों ने हमको गिनवाया कि किसके क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो उन लोगों ने बल्कि मुझे निमंत्रण भी दिया है अपने क्षेत्र में आने के लिए। तो हमने कहा कि भी ठीक है, अगले समय जब भी उनको दिया जाएगा वो एक कार्यक्रम करेंगे। वहीं किसान आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अब मुट्ठी भर लोग हैं जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया कि यह आंदोलन केवल और केवल एक एजेंडे के तहत चलाया जा रहा है। इस समय मुट्ठी भर जो लोग हैं आंदोलन को जो समर्थन दे रहे हैं, उनकी को बहुत बड़ी संख्या नहीं है। आम किसान जो है उनको इन कानूनों से कहीं कोई विरोध नहीं है। सब अपने सहज गति से उन्होंने अपनाया हुआ है। सबको पूरे लाभ किसानों के मिल रहे हैं, पेमेंट डायरेक्ट मिल रही है। किसान कहीं भी कोई चीज़ बेचने के लिए स्वतंत्र रहता है, इसको पसंद कर रहे हैं। इसलिए अधिकांश किसान तो इसको पसंद कर रहे हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको अपना कोई ना कोई एजेंडा उनका है, जिसके कारण से उसका विरोध कर रहे हैं। ये प्रत्यक्ष अब किसानों के उस आंदोलनकारी लोगों का जो विरोध है वो बहुत जगह से उस पर उठने लगे और निश्चित रूप से जल्दी ठीक हो जाएगा। सरकार की माने तो अब किसान आंदोलन की साख कमजोर पड़ चुकी है और हर तरह से ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में है। लेकिन जिस तरह से भूपेंद्र मान गुट ने ये मुलाकात की, उससे सवाल भी कई उठते हैं कि क्या अब आंदोलन को जबरदस्ती आगे खींचा जा रहा है? क्या किसान अब अलग अलग गुटों में बढ़ चुके हैं? सवाल कई हैं और जवाब समय के साथ मिलते भी जा रहे हैं। जितेंद्र चौधरी के साथ अनिल मोर, चंडीगढ़, खबरें अभी तक।